एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ यहाँ के सॉरी आज मैं जा रही हूँ राजस्थानी समाज के होली सेलिब्रेशन के एक प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पे सब स्टेट्स के समाज बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से अपने जो फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आज जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ राजस्थानी समाज के एक प्रोग्राम में। तो आइए देखते हैं कैसा रहता है और कैसे सेलिब्रेट होता है। तो वहाँ की थीम रखी गई थी वाइट या ऑफ वाइट। तो ये मैंने सूट कैरी किया है ऑफ वाइट कलर का, और बंदेज का दुपट्टा तो मैंने अपने साथ कैरी किया है। अगर दुपट्टा फोटोज़ वगैरह खिंचाने में काम आएगा। तो अभी वहीं के लिए मैं रेडी होकर बस निकल ही रही हूँ। सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, और एक मेरी फ्रेंड है वो भी मेरे साथ जाएगी। तो अभी चलते हैं नीचे, और फिर आपको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगी। तो देखते हैं आज का प्रोग्राम कैसा रहता है। तो वो भी आ गई है। सो हम लोग निकल रहे हैं अभी। 11:45 हो गए। हाँ, 11:45 हो गए हैं, और मैं और ये मेरी फ्रेंड प्रवीणा पहुंच गए हैं होटल में। अभी जा रहे हैं लिफ्ट से। तो अभी प्रोग्राम शायद शुरू हो गया होगा। हम थोड़ा सा लेट है, देखते हैं ऊपर कितना है। आओ जी आओ जी आओ जी। आ रहे हैं सब रेडी होके अपने अपने गेटअप में, वाइट थीम के साथ। आइए हेलो हेलो हेलो। बस बढ़िया हैं। ये देखिए सब राजस्थानी बन के आए हैं आज। हेलो, चलिए ऊपर चलते हैं। हेलो, चेतना। तो यहाँ पे एंट्री पे सबके नाम दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने टिकट ली थी तो उसी के नाम यहाँ पे मेंशन है। हमें चेक करना है और इनको देखना है कि कौन आ गया है। तो उसी पे ये फाइनल करके हमको अंदर एंट्री देंगे। दैट साइड। क्या देना है? क्या देना है? 3000 फॉर तंबोला। ओके। आपका नाम प्लीज? चेतना चौधरी। यस। निकालूं मैं? निकाल दो, मैं देती हूँ आपको बाद में। तो अभी हाउसी के लिए यहाँ पे पैसे जमा हो रहे हैं। ये पूरा वेन्यू जो है अच्छे से डेकोरेट हुआ है। हमारा भी बना लो। आज देखिएगा सब राजस्थानी प्रोग्राम है यहाँ पे। तो डांस वगैरह सब है, उन्होंने परफॉर्मेंस रेडी की है। इधर सब लोग ये राजस्थानी यहाँ पे कितनी अच्छी डेकोरेशन की गई है होली की थीम को रखते हुए। तो सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है यहाँ का हॉल जिसमें सारी तैयारी चल रही है, और ये सब डेकोरेशन भी बड़ी सुंदर हो गई है यहाँ पे की हुई है। और अभी काफ़ी लेडीज़ तो आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे राजस्थानी समाज के जो लोग हैं, जो लेडीज़ हैं, वो डांस भी कर रही हैं। तो यहाँ पे तो फ़ोटो सेशन रुकना नहीं चाहिए। सब फोटो हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए सब लोग होली की थीम में आए हैं। ये है आम पन्ना। चलो पीते हैं। कितना सारा आइस डाला हुआ है। इधर
हेलो, ये देखिए ये परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं। परफॉर्मेंस है ना तुम्हारा? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल के आज इस रंगों और खुशियों से भरी महफिल में आप सभी का हम राजस्थानी इस स्टाइल से स्वागत करते हैं। फागुन का हाथ नई उमंग, नई ऊर्जा और ढेर सारी मुस्कानें लेकर आता है। फागुन की लहर है, खुशियों की बहार, और ये रश्मि शाह जो शुरू होते ही खत्म हो जाती है, ये है बड़की। इसलिए ये कंफ्यूजन सबको होता है। लाल लरी लहराए, लाल लजाए, लाल लरी लहराए, क्या बात है। अब अपना नम्रता, क्या बात है। और इस प्रोग्राम में गेम्स के साथ साथ खाने का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि एक इंडियन रेस्टोरेंट है और इसका खाना भी बहुत टेस्टी होता है और यहाँ के खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आजकल जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, बड़ी गैदरिंग होती है, तो इसी हॉल में प्रीफर करते हैं सभी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो इसमें काफ़ी लोग आ भी जाते हैं। और भी होटल्स हैं और भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन उसमें बड़ी गैदरिंग को करना काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है, तो प्रीफर करते हैं कि इसी हॉल में सारी गैदरिंग्स और फेस्टिवल हो या फिर कोई भी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो, इसी हॉल में करना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। और खाने की और बात करते हैं इस रेस्टोरेंट की, तो खाने में पूरी तरह से वेजिटेरियन ऑप्शन थे इस इवेंट में, क्योंकि राजस्थानी लोग मोस्टली वेजिटेरियन ही होते हैं। तो सभी अपनी अपनी टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय कर रहे थे और साथ में गेम्स का भी मजा ले रहे थे। और हर टेबल पे लगभग 10 लेडीज का ग्रुप था और हर ग्रुप के लिए अलग अलग गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। टोटल करीब 6 टेबल्स थी, जिनके बीच एक फन कंपटीशन चल रहा था और जो भी टीम जीत रही थी उन्हें प्राइज भी दिए जा रहे थे, जिससे पूरा माहौल और भी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग बन गया था। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये पूरा माहौल नाइजीरिया में है। सच कहूँ तो यहाँ इतने लोग हैं जो इतने सालों से यहीं रह रहे हैं, उसको तो 50-60 ईयर्स भी हो गए हैं, जो कई जनरेशन से यहीं पे ही रह रहे हैं। गेम्स खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है और अभी अटायर कंपटीशन है कि जिसका सबसे सुंदर अटायर होगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो अभी उसी की तैयारी चल रही है। एक गेम हो चुका है, अभी और भी गेम बचे हुए हैं, तो सब इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, खाना और सारे गेम्स भी। तो अभी अटायर कंपटीशन होने वाला है, अभी देखते हैं। ये लेडीज़ जो है कंपटीशन का हिस्सा है, ये सब सेम जो ड्रेस दिख रही है। लेडीज़, आपको कुछ बोलना है कंपटीशन से पहले अपने? We will rock. We will rock. We will rock. क्या कह रहे हो? वो अच्छा नंबर 1 तुम भी बोल सकती हो कुछ। क्या बोलना है? All the best guys. You guys will rock. तो अभी रैंप पे चलने के लिए सब लेडीज़ रेडी हैं, तो अभी शुरू होने वाला है अटायर कंपटीशन। सो 1 बाय 1 सारे ग्रुप्स जा रहे हैं जो भी कंपटीशन का हिस्सा है, और अभी उधर एक के बाद एक सब लेडीज़ आएंगी रैंप पे। अभी देखते हैं। और पता है जब रैंप वॉक शुरू हुई तो मैं भी एक बार तो सरप्राइज रह गई कि ये आंटीज़ जो हैं ये 60 अबव है, सब 70-75, और इतना अच्छा लग रहा था इनको देख के। रैंप पे इतनी कॉन्फिडेंटली ये वॉक करके आ रही थी, सच में बहुत इंस्पायरिंग था। वो देखकर बस यही फीलिंग आ रही थी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। इस एज में खुल के जीना और अपनी पर्सनैलिटी और स्टाइल इंजॉय करना एक अलग ही आर्ट होता है। तो यहाँ पे सभी एज ग्रुप्स के लिए सपोर्टिव और पॉजिटिव था, और सभी सीनियर सिटीजन इतनी एनर्जी और आत्मविश्वास के साथ वॉक कर रही थी। और ऐसे आंटीज़ को वॉक करते हुए रैंप पे देख के हमें भी बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल रहा था। और नाइजीरिया आने के बाद एक बात तो समझ में आई है कि यहाँ पे हर एज ग्रुप की लेडीज़ के लिए लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ फुल टाइम हाउस हेल्प मिल जाती है, जिससे डेली लाइफ काफ़ी मैनेजेबल हो जाती है और हम अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम कभी भी और कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं, जो एक अलग ही फ्रीडम फील कराता है। और जब ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं तो सच में लगता ही नहीं कि हम इंडिया से दूर है, पूरा माहौल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि इंडिया में ही हो। कुछ लोग तो यहाँ पे 50-60 ईयर्स से हैं, कुछ फैमिलीज तो यहाँ पे जनरेशन से सेटल हो गई है। उन्होंने उस टाइम पर यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू किया जहाँ इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, और आज वही लोग यहाँ पर अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं। और ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ ही इवेंट्स दिखाए हैं, यहाँ पर तो लगभग हर फेस्टिवल इसी तरह से ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। लेडीज़ भी करती है और फैमिली पार्टीज भी होती है। तो चाहे राजस्थान समाज हो या फिर साउथ इंडिया के स्टेट्स हो, कर्नाटक, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, हर कम्युनिटी ने फेस्टिवल्स इसी तरह ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करती
लगती है। और ऑनेस्टली यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स पार्टी ऑर्गेनाइज करना काफी इजी है, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं। जो भी हम प्लान करना चाहे वो आराम से हो जाता है। और इस खास इवेंट की बात करूँ तो लेडीज ने इसमें बहुत मेहनत की थी, इतने अच्छे से गेम्स ऑर्गेनाइज किए थे, फिर रैंप वॉक, उसके बाद तंबोला भी इतने क्रिएटिव तरीके से खिलाया गया। और जब ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं तो 4 घंटे तो आराम से लगते ही हैं। तो हम 12 बजे के करीब गए थे वहाँ पे और 4 के बाद ही घर पे पहुंचे हैं। और फिर शुरू हुआ डांस का सिलसिला, जहाँ सभी लेडीज ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। कुछ डांस परफॉर्मेंस के बाद एक ड्रामा भी हुआ छोटा सा, जिसे देखकर बहुत हंसी भी आई और मजे भी आए। जरा कोई इंतजाम तो कर। सरदार होली आने वाली है, रामगढ़ की बसंती ने बुला लेवा, थोड़ा नाच गाना हो जासी। होली कब है? होली कब है? सरदार यह है बसंती, पिछली साल जमनादास का गांव में खूब जोर की नाची। बसंती थोड़ा नाच गाना हो जावे, अगर तूने तेरे यार की जान बचानी हो तो। ना बसंती ना, इस कुत्तों के सामने मत नाचिए। अगर मैं ना नाचूंगी तो हमारा दोनों हाथ कट जाती। चल फिर आज नाच के दिखा दे। इस ड्रामे के बाद फिर शुरू हुई आंटीज की परफॉर्मेंस, जो रैंप वॉक किया था जिन आंटीज ने, उन्होंने भी एक अलग से डांस परफॉर्मेंस दी थी। उन्हें देखकर सच में हम लोग सरप्राइज ही रह गए। ये परफॉर्मेंस उनके घर वालों के लिए भी सरप्राइज ही था। एक घर में रह के पता चले कि क्या कर रहे थे, तो मैं तो बड़े बेसब्री से इस प्रोग्राम का, इस परफॉर्मेंस का वेट कर रही थी। एंड थैंक गॉड उन्होंने मुझे ये बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखकर जो मजा आ रहा था, आई थिंक वो नहीं आता। ये था पूरा शेड्यूल प्रोग्राम का। और उसके बाद फिर से जो बची हुई परफॉर्मेंसेस थी वो भी शुरू हो गई थी। कुल मिलाकर करीब 5-6 परफॉर्मेंसेस थी और हर परफॉर्मेंस अपने आप में एक स्पेशल ही थी और उन्हें देखकर हमें तो बहुत ही मजा आ रहा था। और जैसे ही परफॉर्मेंसेस खत्म हुई, शुरू हो गई सबकी फेवरेट चीज, गोलगप्पे की स्टॉल। बस फिर क्या था, सारी भीड़ सीधे वहीं पहुंच गई। बिल्कुल इंडिया जैसा सीन हो गया, लंबी लाइन और सबको अपनी बारी का इंतजार। तो हमने भी लाइन लगाई और फिर अपने हिसाब से गोलगप्पे एंजॉय किए और आराम से फिर बैठ गए। जो नाइजीरियंस यहाँ के गोलगप्पे की स्टॉल पे खड़े होते हैं, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं जब इतनी भीड़ देखते हैं। लेकिन सालों से गोलगप्पे और चाट बनाते आ रहे हैं तो उनको भी अब हैबिट हो गई है। उसके बाद फिर शुरू हुआ गेम्स का सेशन। हर टेबल पर करीब 10-10 लेडीज थी, तो नंबर वाइज सभी टेबल्स को बुलाया जा रहा था। लास्ट में हमारा नंबर आया और सबसे मजेदार बात ये थी कि गेम की विनर मैं ही बनी। तो इस तरह के सारे गेम्स तो खत्म हो गए थे। उसके बाद नंबर आया हाउसी खेलने का, जो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी। पहले उसके सारे रूल्स अच्छे से समझाए गए और फिर सबने मिलकर उसको एंजॉय किया। होली की टोली, होली की टोली मतलब ये हमारे 5 जो डिविडेंड है, हर एक में 4-4 नंबर्स है। ओके, उनमें से हर एक डिविडेंड में से जिसका एक नंबर ऐसे कट हो जाएगा तो वो होली की टोली बन जाएगी। मिनिमम 1 नंबर फ्रॉम ईच डिविडेंड। तो किसी के लिए लकी बनने वाला है, वो ऑब्वियसली आप सभी को पता है। और हाउसी में मैंने भी कुछ राउंड्स जीते और हाउसी के बाद हर टेबल पर फूलों की प्लेट्स रख दी गई थी, क्योंकि प्रोग्राम के बाद फूलों से होली खेलने वाले थे। ये सब देखकर एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है कि फूलों से होली खेलना और इतने अच्छे से सब चीज सेलिब्रेट करना। तो सभी की टेबल पर फूल रखने के बाद फिर शुरू हुआ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला। फिर सभी विनर्स को प्राइज दिए गए, खासकर रैंप वॉक जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई थी उन्हें भी सम्मानित किया गया। जिन आंटीज ने रैंप वॉक किया था उनको भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज मिला। प्राइज तो चाहे बच्चे को मिले या बड़े को मिले, सबको खुशी ही होती है। बहुत खुश हो रहे थे सभी लोग प्राइज लेके। तो अगर मैं ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए टिकट की बात करूं कि कितने का अमाउंट होता है, तो 35,000 to 40,000 नायरा तक का अमाउंट होता है ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए। जाने के बाद हाउसी के लिए भी 3,000 या 5,000 तक देना पड़ता है हाउसी खेलने के लिए। तो सभी को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे और उसके बाद नंबर आया फिर फूलों से होली खेलने का। तो सभी लेडीज एक साइड आ गई थी अपनी अपनी प्लेट्स लेके और वो बीच में खड़ी हो गई थी। उनको देख के ऐसी वाइब आ रही थी कि जैसे फूलों की वर्षा होने वाली है, और सच में होने वाली भी थी। तो होली खेलने का नंबर अभी आया है लास्ट में, तो फूल लेके सब ऐसे लग रहे थे जैसे कि अभी हमारा स्वागत होने वाला है फूलों से। और सच में जब वो चली ना फूल बरसाती हुई, इतना मजा आया उनको देखकर और इतना अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे।
और उसके बाद शुरू हुआ डांस। फूलों की होली के बाद माहौल और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था, बहुत खुश हो गए थे सभी लोग, एंजॉय कर रहे थे। और जहाँ डांस हो रहा हो वहाँ मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, तो मेरा तो सबसे पहले मन करता है डांस करने का, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है डांस करने का। तो मैंने भी कुछ डांस किया, सभी ने करीब आधे घंटे से पौन घंटे तक डांस किया। उसके बाद ही सब खाने की तरफ चले और मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने भी खूब डांस किया। और इंस्टाग्राम पे मैं 90 सेकंड का व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं डाल सकते हैं, तो उसमें जितना मैं बता सकती हूँ उतना बता देती हूँ। तो मैं अभी फुल व्लॉग जो है वो यूट्यूब पे डाल रही हूँ। आई होप कि आप लाइफ इन नाइजीरिया मेरे व्लॉग्स को बहुत प्यार दे रहे हैं। नाइजीरिया को लेके बहुत लोगों को मिसपरसेप्शन है, तो आप देख लीजिए, सब आप ही के सामने है। तो डांस करने के बाद फिर नंबर आया खाना खाने का, जो था पूरा वेजिटेरियन। तो ये जितना भी मेन्यू था आज वो सब वेजिटेरियन था, क्योंकि राजस्थानी समाज का प्रोग्राम था और मोस्टली लोग, मुझे जहाँ तक आइडिया है, वो वेजिटेरियन होते हैं। तो ये खाना था और बहुत टेस्टी खाना था। वो तो खाना एंजॉय किया, तब तक भी सब डांस करे ही जा रहे थे, तो मैं तो उन्हें देख के ही एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद नंबर आया वहाँ से चलने का, तो करीब 4 के बाद ही हम वहाँ से निकले थे। सो गाइस, घर पहुँच चुकी हूँ, चेंज भी कर लिया है और मैं पार्टी से कुछ जीत के भी लेके आई हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा वास मैंने जीता है, और एक गेम में मैंने ये जीता है। और आए दिन ऐसे प्रोग्राम तो यहाँ पे होते ही रहते हैं, इसलिए मैं आपको काफ़ी टाइम बता भी चुकी हूँ कि यहाँ पे हम कितने भी कपड़े लेके आते हैं सब कम पड़ जाते हैं। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा होता है, और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और ये मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।